Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर की यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। मैंने एक नेटगैस मिनी का यूट्यूब में एक ट्रेड शेयर किया था, जो कि था लॉन्ग एंट्री अबाउ 290 के अराउंड। और ये ट्रेड आपने कैच किया है नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि कल इंडियन मार्केट में तो हॉलीडे था, बट MCX इवनिंग सेशन चालू था। और आप देख सकते हो प्रॉपर एग्जैक्ट पॉइंट से हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है 22.4 पे, और प्रीमियम लगभग हाई लगाता है 32.60 पे। यहाँ पे एक हमने नॉन स्टॉप रैली कैप्चर की हमारे पेड मेंबर्स के साथ, और उसी के साथ अराउंड 9 and 10 के बीच में हमारी और एक एंट्री एक्टिवेट हो जाती है सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स में। यहाँ पे हम एक फ्यूचर्स बाय कर लेते हैं। एंट्री लगभग 2,71,700 के अराउंड थी, और हमारा फर्स्ट टारगेट 1,000 पॉइंट अबव एंड सेकंड 1,500 पॉइंट अबव फ्रॉम द एंट्री पॉइंट था। और लगभग यहाँ पे मेड हाई था 2,74,185 का। यहाँ पे हमने दोनों रैलीज कैप्चर की, नेटगैस मिनी एंड सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स में। ऐसे ही अगर आप ट्रेड मिस नहीं करना चाहते इवनिंग सेशन के, तो नीचे दिए हुए कम्युनिटी लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। बढ़ते हैं आज के क्रूड ऑयल के फंडामेंटल्स पर। दोस्तों, आज का क्रूड ऑयल मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह खड़ा है। इन्वेंट्री गिर रही है, लेकिन उतनी नहीं जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, और ऊपर से US ईरान टेंशन अभी भी चल रहा है। तो समझते हैं इसका आपके ट्रेडिंग पे क्या असर हो सकता है। EIA रिपोर्ट आया, इन्वेंट्रीज 5th कॉन्जिक्यूटिव वीक गिर गई है। ये बुलिश सिग्नल है, टाइटनिंग हो रही है सप्लाई साइड पे, लेकिन ड्रॉ फोरकास्ट से छोटा है। मार्केट 3.8 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहा था, मिला सिर्फ 3.3 मिलियन। यही वजह है कि रिपोर्ट माइल्डली बेरिश माना जा रहा है फोरकास्ट के कंपैरिजन में। टोटल इन्वेंट्रीज अभी भी 441.7 मिलियन बैरल्स के आसपास हैं। 5 ईयर्स सीजनल एवरेज से रफली अराउंड 2% नीचे है। अगर कुशिंग हब पे 2.8 मिलियन बैरल्स की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ये WTI प्राइसेस के लिए सपोर्टिव है। US प्रोडक्शन थोड़ा बड़ा है, 13.7 मिलियन बैरल्स पर डे। यही फैक्टर्स हैं बुलिश मोमेंटम को कैप कर रहे हैं। ये थे प्रॉपर फंडामेंटल्स लेवल्स। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल्स की, और ये वाला अपडेट सीरियस है। US ने ईरान के मिलिट्री लिंक्ड ऑयल ट्रेड पे फ्रेश सैंक्शन लगाए हैं। ये तब आया जब सीज़ फायर नेगोशिएशन चल रहा है, मतलब वॉशिंगटन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है बात करते रहेंगे, लेकिन प्रेशर नहीं हटाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे शिपिंग अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। अगर टेंशन और बढ़ता है, सप्लाई शॉक रियल पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो समराइज़ करें तो सप्लाई टाइटन हो रही है, ये मीडियम टर्म बुलिश है, लेकिन इस हफ्ते का ड्रॉ डिसअपॉइंटिंग रहा। शॉर्ट टर्म कॉशन ज़रूरी है। ईरान सिचुएशन एक वाइल्ड कार्ड है, कोई भी एस्केलेशन क्रूड को स्पाइक कर सकता है। तो ये थे फंडामेंटल पॉइंट्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। एक बार देख लेते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है, और जैसे ही हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेक डाउन दिया, हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा 8,400 के अराउंड। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने जैसे प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक किया, उसी लेवल पे फिर से कनेक्ट होके एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हुआ, और हमें फिर से एक गिरावट देखने को मिली। अभी फ़िलहाल मार्केट गैप डाउन ओपन होकर कंसोलिडेशन फेस में है। अगर 15 मिनट में जाए तो देख लेते हैं आज का टेक्निकल सेटअप। पहले बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री प्लान की जा सकती है अबाउ 8,480 के ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8,510 एंड सेकंड टारगेट होगा 8,540 का। यहाँ पे हमारा SL मेंटेन होगा 8,450 का। ये थे लॉन्ग एंट्री लेवल्स। अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें दोस्तों, तो 8,355 एक शॉर्ट एंट्री मानी जा सकती है उसके नीचे,
हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8325 का और सेकंड टारगेट होगा 8295 का। यहाँ पे हमारा एसएल मेंटेन होगा 8385 का। ये थे हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, नेचुरल गैस मार्केट में आज एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। स्टोरेज बिल्ड एक्सपेक्टेशन से कम आया और ऊपर से अर्ली जून में हीट वेव आ रही है। फ्यूचर्स एक दिन में 6% से ज़्यादा जंप कर गए। तो पूरी पिक्चर समझते हैं डेटा से वेदर तक। EIA स्टोरेज इंजेक्शन 92 बिलियन क्यूबिक फीट आया। फोरकास्ट किया था 96 का, मतलब 4 बिलियन क्यूबिक फीट का शॉर्टफॉल। और पिछले हफ्ते का 101 बिलियन क्यूबिक फीट से तो 9 बिलियन क्यूबिक फीट का बड़ा फ़र्क है। ये क्लियरली बताता है डिमांड इम्प्रूव हो रही है। अब अगर यूएस ड्राई गैस की बात करें तो यूएस ड्राई गैस प्रोडक्शन अभी भी एलिवेटेड है 105 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे के आसपास। इतनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई के होते हुए एग्रेसिव रैली एक लिमिटेड होगी जब तक डिमांड टाइट ना हो। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट, वेदर। लेटेस्ट वेदर मॉडल के स्ट्रॉन्ग अर्ली सीजन हीट वेव इंडिकेट कर रहे हैं टेक्सास, साउदर्न यूएस और पार्ट्स ऑफ मिडवेस्ट में। इसका टाइमिंग लगभग है अर्ली जून, यानी बिल्कुल पास है। हीट वेव का मतलब है एसी डिमांड सर्च, पावर प्लांट्स ज़्यादा गैस बर्न करेंगे और स्टोरेज इंजेक्शन और स्लो हो सकता है अगले कुछ वीक्स में। नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक ही सेशन में 6% प्लस ऊपर गए जब ये फोरकास्ट रिलीज़ हुए। ये मूव मोमेंटम ड्रिवन है। अगर हीट वेव फोरकास्ट और इंटेंस होते हैं तो और अपसेट पॉसिबल है। अगर मॉडल्स कूल हो जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। एक बार देख लेते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी फ़िलहाल करंटली प्राइस चल रहा है 314.8 के अराउंड। उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 323.1 का। तो वहाँ तक प्राइसेस के जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एक बार 15 मिनट में जाते हैं। यहाँ पे हम एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं अबाउ 317.6 के ऊपर। जैसे ही मार्केट 317.6 के ऊपर जाएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 319.6 का एंड सेकंड टारगेट होगा 321.6 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 315.6 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो शॉर्ट एंट्री बिलो होगी 312.1 के अराउंड। हमारा टारगेट 1 होगा 310.1 का एंड टारगेट 2 होगा 308.1 का। यहाँ पे हमारा एसएल मेंटेन होगा 314.1 का। आशा करता हूँ ये लेवल्स आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही डेली टेक्निकल लेवल्स के लिए आप हमारा TG लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ है ऐप में, जैसे कि निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज़ पर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के भी सेटअप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑफिस गोइंग हो या फिर आप मॉर्निंग में ट्रेड करने को नहीं मिल रहा तो आप इवनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कम्युनिटी में काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। तो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करना ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।